प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 11th मैथ के पेपर 2023 मार्च में जो होगा उसकी आंसर की। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का सी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ क्वेश्चन में वर्गमूल 3 - 1 डिवाइड बाय 2√2 है और यह रैशनलाइज करके आ जाएगा √6 - √2 डिवाइड बाय 4। फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सिक्स्थ में x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। सेवन्थ क्वेश्चन का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ क्वेश्चन में -7c3 x⁴ 2y होल पावर 3, या इसको सिंप्लीफाई करके -280 x4y³। टेंथ क्वेश्चन में 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 10, या इसको 2 की पावर 10 को सिंप्लीफाई करके 5/1024। 11th क्वेश्चन का ए और 12th क्वेश्चन का है ए। 13th क्वेश्चन का 2 है आंसर, ये लिमिट का क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करके ये आएगा -कोसिकेंट³ x माइनस कोट स्क्वायर x कोसिकेंट x, या फिर इसमें से जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेकर इसमें से जो कॉमन लिया हमने -कोसिकेंट x कॉमन लेकर ये बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x। उसके बाद है 15th क्वेश्चन में बनेगा जो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था वो था सिग्मा fi मॉडुलस में xi माइनस x बार डिवाइड में fi का समेशन। 16th का बी। सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। इसमें पूछा था मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ पूछा है, तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ इस तरह का आएगा, और जिसमें ये भी पूछा हुआ था डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन रहेगी ये r और रेंज 0 to ∞ इंक्लूडिंग 0। थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो जब हम प्रूव करेंगे इसमें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में लगेंगे इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला, और डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाने के बाद हमने देखा इसमें बना 2 sin 9x प्लस 5x/2 sin 9x माइनस 5x/2, और डिनोमिनेटर में भी sin c माइनस sin d का फार्मूला लगा, और कैंसिल होकर sin 7x से sin 7x कैंसिल होकर ये आ गया था sin 2x अपॉन cos 10x, जो कि राइट हैंड साइड थी हमारी, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 में 9c8 इज इक्वल टू 9c2 दिया हुआ था, इक्वेटर में फाइंड आउट करना था, इसमें फाइंड आउट करना था NC4। तो यहाँ पर हमने देखा कि NCR इज इक्वल टू होता है NCn-r, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ से कंपेयर जब किया तो n की वैल्यू बन रही थी 8 + 2 यानी कि 10। तो n जब हमारे पास आ गया तो हमने यहाँ पर रख लिया, जिसमें हमें निकालना था NC4, यानी कि हमने निकालना था अब 10c4। तो 10c4 निकाला, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू 210 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये थ्री टर्म्स जीपी में गिवन है, तो जब जीपी में गिवन होती हैं थ्री टर्म्स तो मिडल टर्म होती है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई का रूट। तो वही किया, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके उसका रूट 1 आ गया, कैंसिल होकर 1 का रूट +- 1। सो आंसर इज
प्लस माइनस 1। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और इसके परपेंडिकुलर लाइन 3 0 से पास हो रही है, तो C पॉइंट हमें निकालना था। तो C पॉइंट निकालने के लिए हमें लिया AB का स्लोप लिया जो कि आया 1/7। तो रिक्वायर्ड लाइन जो CD थी, CD उसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया, उसका हो गया -7/1। तो इक्वेशन हमने निकाल ली CD की जब इक्वेशन निकाली तो यहाँ पर ये जो फार्मूला लगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये इक्वेशन इसकी आ गई। m हमें पता था, पॉइंट ये रहा 30, तो इसकी इक्वेशन निकाल दी थी हमने। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 में यही थी, फाइंड द इक्वेशन ही निकालनी थी इसकी। तो अब तो इसका आंसर ये था 7x प्लस y माइनस 21 0। आगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन जो 0 0 से पास कर रहा है और जो कि इंटरसेप्ट कट हो रहे थे इसके यहाँ पर और यहाँ पर, x एक्सिस पर a और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट थे। तो इसका मतलब ये पास करेगा किससे, a0 से और 0b से, और 0 0 से पास करेगा। तो इस तरह से जो AB था इसका, AB बन गया डायमीटर। ये जो AB है ये इसका डायमीटर बन गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो अब डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये रहे डायमीटर के एंड पॉइंट्स A0 और B0। तो अब डायमीटर फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन, डायमीटर फॉर्म कौन सी होती है, ये डायमीटर फॉर्म है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, और डायमीटर के एंड पॉइंट्स के रखने से ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट का है। तो न्यूमरेटर में, ये जो न्यूमरेटर है इसका x प्लस 1 की पावर 4 को हमने 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखकर बायनॉमियल थ्योरम से इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई ये वैल्यू, ये पूरी 1 प्लस 4x 6x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस x4, और इसको सिंप्लीफाई करके 1 से 1 कैंसिल हुआ, नीचे x था, x कट के जहाँ x रह गया वहाँ 0 रख के फाइनल आंसर 4 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव निकालना था। तो डिवाइड रूल से डेरिवेटिव लिया u अपॉन v फॉर्म से। जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो फाइनली इसका डेरिवेटिव करने के बाद का आंसर आ जाएगा ये आंसर। तो ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 था। 10th में 5 रेड 3 ग्रीन थी, इसमें से 2 बॉल निकाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स निकालनी थी। रेड बॉल्स थी 5, तो 5 में से 2 निकाली, 5 बॉल थी तो 5 में से 2 निकाली, 5C2, ये 5C2, और क्योंकि ग्रीन कोई निकालनी थी तो 3C0 लिख सकते हैं, वैसे इसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो ओवरऑल टोटल 8 थी, तो 8 में से कितनी निकली, 2, और जब इनको सिंप्लीफाई किया तो इस तरह से 5C2 अपॉन 8C2, और सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके फाइनल आंसर 5 अपॉन 14 आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11th में 3 कॉइन्स को टॉस किया, तो टॉस करने से जो सैंपल स्पेस है वो 8 केसेस बने, 8 केसेस लिख दिए।
इसमें पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल, तो 2 हेड और 1 टेल के 3 केसेस बने, 3 केसेस, ये 3 केसेस थे टोटल 8 में से, तो 3/8 आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालना था cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x का। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट 2 पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाया माइनस cos 2x, फिर cos 2x इसमें से यहाँ से और यहाँ से cos 2x कॉमन आ गया, तो ये फैक्टर बन गए। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और एक बार सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर cos x इज 0 होता है, तो cos x का सॉल्यूशन होता है 2n प्लस 1 π/2, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई। दूसरी साइड में दूसरा फैक्टर जब 0 किया तो cos x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है 60 पर, π/3 पर x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये सॉल्यूशन आएंगे दो। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा सेक्शन सी का, ये 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन, 2 एपी हैं, तो हमने 2 एपी लेट कर ली। फर्स्ट एपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी, सेकंड एपी जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। तो इनकी nth टर्म का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। इधर सम का रेशियो दिया हुआ था, तो यहाँ से कर लिया n/2 से n/2 कट गया, उसके बाद ये आ गया। अब जो हमें निकालना था वो 15th टर्म का रेशियो निकालना था, तो 15th टर्म का रेशियो होता है, 15th टर्म का रेशियो है a प्लस 14d और a प्लस 14d। अब यहाँ पर हमें 14d चाहिए था, तो इधर यहाँ पर जो n माइनस 1/2 है, यहाँ पर 14 आना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इसको 14 रखा और 14 रखने से जब इसको सिंप्लीफाई किया तो n आया 29। तो n को 29 रख दिया दोनों साइड में और सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ गई 95/218। 14th क्वेश्चन में इसमें हमें बताना था, 14th क्वेश्चन था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। फुट के कोऑर्डिनेट बताने थे किससे, डी पॉइंट से, यानी कि सी बताना था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ से तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्या, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया। स्लोप ऑफ ए बी निकाला, 3/4 आया। अब सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो सी डी का स्लोप आएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। सी डी का स्लोप आ गया, सी डी के ऊपर एक पॉइंट भी पता है हमें -1/3, तो सी डी की इक्वेशन निकाली, इक्वेशन ऑफ सी डी, क्योंकि पॉइंट भी पता था और स्लोप भी, तो सी डी की इक्वेशन ये आ गई, ये है सी डी की इक्वेशन। अब सी डी और ए बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, वो हमें निकालने हैं। तो सी डी और ए बी की इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लिया एलिमिनेशन मेथड से, जिससे एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फिर वाई की वैल्यू, तो इस तरह से एक्स और वाई निकाल लिया, वही हमारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हैं इसमें। तो ये 14th क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकालना है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो यहाँ पर यू अपॉन वी मेथड लगेगा, डिवाइड रूल से, कोशेंट रूल से, और कोशेंट रूल लगाने के बाद फाइनली इसका आंसर सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा, डिवाइड रूल से ये क्वेश्चन होगा। 15th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है 16th। 16th क्वेश्चन में हमें निकालना था
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सीरीज जो दी हुई थी हमें, इसका सबसे पहले हमने निकाला मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जैसे 32 और 36 का क्या आ गया 34, इसी तरह हर एक के मिड पॉइंट निकाल लिए। फिर एज्यूम मीन कर निकाले 42 लेट करके वाई आई निकाल लिया ये ले। नेक्स्ट वाई आई का स्क्वेयर एफ आई इंटू वाई आई एफ आई वाई आई का स्क्वेयर, इन सब के टोटल निकाल लिए। फिर मीन का फार्मूला एक्स बार का लगाया फार्मूला और वैल्यू आ गई 43, ये वैल्यू आ गई मीन की। फिर हमें निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाया, सभी वैल्यूज़ पुट की और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5.55 आ गई। ये क्वेश्चन था 16। 17th क्वेश्चन सेक्शन डी का पहला है। इसमें टोटल स्टूडेंट 600, टी लेने वाले 150, कॉफ़ी 225 और जो दोनों लेते हैं वो 100। तो ये फार्मूला लगाया एन टी यूनियन सी एन टी प्लस एन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, सभी की वैल्यू रख के ये आया टी यूनियन सी 275। अब ऐसे जो ना तो कॉफ़ी लेते हैं ना टी, टोटल जो 600 थे उसमें से जो कम से कम कोई एक जरूर लेते हैं 275 थे, वो माइनस कर दिए। ओनली टी वाले, टी के जो 150 थे, टी के 150 उसमें से हमने माइनस कर दिए जो दोनों लेते हैं 100, तो आ गया 50। इसी तरह से ओनली कॉफ़ी में कॉफ़ी लेने वाले जो 225 थे उसमें से 100 जो दोनों लेते थे उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओनली टी के आगे 125। तो ये क्वेश्चन 17 का और था, इसमें प्रूव करना था ये। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में कोस सी प्लस कोस डी का फार्मूला, दूसरी में साइन सी माइनस साइन डी का स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर करने के बाद यहाँ से 4 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई, 4 कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बन गया 1 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये 1 बन गया और फाइनल आंसर आ गया 17। 18th क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का है। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, फिर n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लिया और फिर प्रूव कर दिया n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जाएगा। बड़ा क्वेश्चन था ये। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से दोनों साइड इक्वल दिखाकर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रूव करना था ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। अच्छा, ये है x प्लस आयटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयटा वाई। तो इसमें यहाँ पर ये है x प्लस आयटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयटा वी। तो x प्लस लेफ्ट हैंड साइड में को खोल लिया, a प्लस बी का क्यूब लगाया यहाँ पर, ये a प्लस बी का क्यूब लगाया हुआ है। आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा रखी, हाँ जहाँ पर आयटा स्क्वायर था वो -1 लगा लिया। उसके बाद क्या किया, आयटा की टर्म्स और विदाउट, ये बिना आयटा की टर्म है, ये आयटा की टर्म, फिर कंपेयर कर लिया। इसमें आयटा की टर्म्स को आयटा की टर्म से कंपेयर किया, विदाउट आयटा को विदाउट आयटा से, यानी रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। एक्स कॉमन लिया और इधर से वाई कॉमन लेकर दोनों को ऐड कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया। 19th क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम थी, दोनों ब्रैकेट पर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, इस ब्रैकेट पर भी और इस ब्रैकेट पर भी। तो जब ये बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो इस तरह से आए और जो कैंसिल हो सकते थे वो कैंसिल कर दी टर्म, दोनों टर्म दो बार आ गई, तो 2 कॉमन लिया यहाँ से और कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचा उसको भी सिंप्लीफाई किया,
तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया था। अब हमें इसका यूज़ करते हुए, इस रिजल्ट का यूज़ करते हुए वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू निकालनी थी रूट प्लस 1⁶ रूट माइनस 1⁶। तो बस क्या करना है, x की जगह पर √2 रख दिया और सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 99। क्वेश्चन नंबर 22 में कोलिनियर प्रूव करना था, तो हमने लेट कर लिया कि Q इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो Q सेक्शन फार्मूला लगाकर Q के पॉइंट निकाल लिए, ये Q के पॉइंट निकाल लिए और Q के पॉइंट वैसे गिवन भी हैं, तो दोनों को कंपेयर किया, इसको इसके इक्वल किया, मिडल वाले को 4 के और इस वाले को -6 के इक्वल किया और K की वैल्यू निकाल दी। तीनों से ही K की वैल्यू सेम आ रही है, 1/2 1/2 1/2, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। और किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, Q पॉइंट 1/2 मीन्स 1/2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ये भी पूछा हुआ था कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1/2 में। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन था। जिसको PDF चाहिए मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, आप इस पर फ़ोन करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं ये PDF भी भेज दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। बाकी इसके पूरे डिटेल सॉल्यूशन की भी वीडियो मैं बनाऊंगा और उसको डालूंगा। ओके।